Good morning, students of class. This is the translation period. So in this period, now we have to study about the present perfect continuous tense. Up to now we have already studied the three part of present tense, that is simple present, present continuous and present perfect, and different type of sentences. I mean to say, you can translate from Hindi to English, whether that is affirmative sentence, negative sentence, interrogative negative, or with WH question words. So now we have to study about the present perfect continuous tense. तो इस टेंस के बारे में पहले हम आपको समझा देना चाहेंगे। समझिए, इस टेंस में से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी है, तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे यदि हम कहते हैं कि मैं सुबह से पाठ याद कर रहा हूँ, है ना, वह 2 घंटों से मैदान में दौड़ रहा है। इन वाक्यों से हमें यह समझ में आता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में ही शुरू हुआ था और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरे इसके पहचान का यह नियम है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में समय सहित यानी समय भी हो और क्या लगा हुआ हो, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ये सब या रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये जान लीजिए। भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक में जारी कार्य को बताने हेतु हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहेंगे तुम 2 घंटों से नृत्य कर रहे हो, तो नृत्य करने का काम 2 घंटा पहले हुआ और अभी भी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सुमित 2002 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहा है, तो सीखने का काम 2002 ईस्वी में हुआ और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, तो हम इसमें कहेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए भी होता है जो हाल तक चलते रहे हैं तथा जिनका प्रभाव अभी जारी है। जैसे मान लीजिए कहते हैं जो मैं कहता रहा हूँ सत्य है ना, व्हाट आई हैव बीन टेलिंग इज ट्रू। वर्षा होती रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब मान लीजिए इसका यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये जान लीजिए। सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट के बाद लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से एक सहायक क्रिया देंगे। बिन लगाएंगे, BEEN बिन। वर्ब में ING जोड़ेंगे और फॉर या सिंस का देंगे। पहले अदर वर्ड्स दे देंगे, उसके बाद फॉर या सिंस और उसके बाद जो टाइम दिया होगा वो देंगे, है ना। जैसे कहेंगे मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ, तो पहले सब्जेक्ट आई है तो आई दे दिए, आई के साथ हैव लगेगा, हैव, और उसके बाद बिन, रीड इसका वर्ब है तो इसमें रीडिंग हो जाएगा। इन दिस स्कूल अदर वर्ड्स हो गया, और उसके बाद जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो हम सिंस लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि अनिश्चित समय, जैसे 2 दिनों से, 4 साल से, 5 घंटे से, ये सब क्या हो गया, अनिश्चित टाइम हो गया, तो इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे सोमवार से, जनवरी से, 2002 ईस्वी से, तो ये सब जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ गए। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट, बिन, वर्ब में ING, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर फॉर या सिंस देकर टाइम देना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए जो पिछला एक्सरसाइज था उसको हम आपको मिलवा देते हैं और फिर अगले के लिए होमवर्क भी दे देते हैं। ओके, तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को मैंने होमवर्क के रूप में आपको 15 सेंटेंस इससे बनाने के लिए दिया था, जो कि आप बनाए होंगे, तो आप अपने रफ कॉपी से मिलान कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, क्या मैंने दिनेश को देखा है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैव आई सीन दिनेश, क्या तुमने कहानी लिखी है,
हैव यू रिटेन ए स्टोरी, क्या वह मुझे भूल चुका है। हैज़ ही फॉरगॉटन मी, क्या राजन ने मुझसे लड़ाई की है। हैज़ राजन क्वारल्ड विथ मी, क्या आपने पैसा लौटा दिया है। हैव यू रिटर्न द मनी, क्या तुमने उसे देखा है। हैव यू सीन हिम, क्या मिस्टर चटर्जी ने मकान बेचा है। हैज़ मिस्टर चटर्जी सोल्ड द हाउस, क्या शिक्षक ने बीरू को पीटा है। हैज़ द टीचर बीटन बीरू, क्या तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कहा है। हैज़ योर फादर सेड सो, क्या तुम्हारी बहन स्कूल गई है। हैज़ योर सिस्टर गॉन टू स्कूल, क्या आपने शेर नहीं देखा है। हैव यू नॉट सीन ए टाइगर लायन, क्या उसने दरवाज़ा नहीं खोला है। हैज़ ही नॉट ओपन द गेट या डोर, क्या मैंने आज रेडियो नहीं सुना है। हैव आई नॉट लिसन द रेडियो टुडे, क्या उसने शादी नहीं की है। हैज़ ही नॉट मैरिड, क्या मेरे पिताजी अब तक नहीं सोए हैं। हैज़ माई फादर नॉट स्लेप्ट एट, क्या तुम बाजार नहीं गए हो। हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, है ना। क्या डाकिया नहीं आया है। हैज़ द पोस्टमैन नॉट कम, क्या बलवंत ने कलम नहीं चुराई है। हैज़ बलवंत नॉट स्टोलन द पेन, क्या उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है। हैव दे नॉट कॉल्ड मी, वह कहाँ गया है। वेयर हैज़ ही गॉन, वे कब लौटे हैं। व्हेन हैव दे रिटर्न, उन्होंने इसे क्यों खरीदा है। व्हाई हैव दे बाउट इट, आपने चाय कैसे बनाई। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड द टी, उसने किसकी मदद की है। whom did he help, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की है। why have you not helped him, आपने मुझे क्यों आमंत्रित नहीं किया। why have you not invited me, मैंने तुम्हें कब नहीं खत लिखा है। when have I not written a letter, उसने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा है। where has he not looked for you, उन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। what have they not done for you, तो ये पूरा मैंने बना दिया, लेकिन आपको 15 सेंटेंस ही बनाने के लिए दिया था, या फिर मैंने जिसका सॉल्यूशन बोल के कर दिया, और चाहो तो आप इसे, ये देखिए मैंने आपके लिए लिख के भी तैयार किया 15 सेंटेंस है, आप इससे पॉज करके अपना मिला सकते हैं, ठीक है ना। और ये अगला होमवर्क के लिए इसमें आप पूरा का पूरा बना लीजिएगा। तुम वहाँ जा चुके हो, यहाँ से बनाइएगा, वो जो छोड़ मिल गई है उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से लेकर लास्ट तक आप बना लीजिएगा जितना भी सेंटेंस हो, है ना। और फिर अगले क्लास में हम मिलाएंगे। थैंक यू, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं, बाय।